हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और कुछ एग्जांपल्स को भी हम उनके डिटेल में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। Eukaryotic cells are the cells that contain a nucleus and organelles and are enclosed by a plasma membrane. Eukaryotic cells वो cells होते हैं जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनिल्स होते हैं और वो इनक्लोज होते हैं, यानी कि ये सेल्स जो है चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंद होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट हैव यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके पास, कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इन ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटा भी कहते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स थोड़े से बड़े होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, आर्चिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन से कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक ही सेल से बने होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेलों से बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिल्स कहते हैं, जो सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, वो प्रोटीन को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन के पैकेज का काम करता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, इसका काम क्या होता है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, एटीपी बनाता है ये। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है अपने अंदर। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर इसका डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इन सारे ही सेल के अंदर ये सारे ही ऑर्गेनल्स को एक सपोर्ट देने का, एक फिजिकल सपोर्ट देने का या इनको इनकी जगह पर होल्ड करने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। साइटोस्केलेटन का एक और काम होता है, ये क्या काम करता है, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सिग्नल प्रोवाइड करवाने का भी काम ये करता है। ठीक है। यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन 3 टाइप के फिलामेंट से मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये एक रफ डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल्स का। इसमें आप देख सकते हैं कि सेल के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, लाइजोसोम है, गोल्जी एपेरेटस है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ दोनों है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है। ठीक है। तो सारे ऑर्गेनल्स हैं और चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स का तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है प्लांट सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो होता है इसके पास क्या होती है, एक थिक सेल वॉल होती है। ठीक है। जो किससे मिलके बनती है, आपकी सेल्यूलोज से मिलके बनती है और ये क्या करती है, प्लांट को एक स्ट्रक्चर सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है। प्लांट सेल के पास और क्या क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं इसके पास, लार्ज शेप के वैक्यूल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, ये मेंटेन करते हैं टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है जब आपका बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर जो है उसका जो प्रेशर होता है प्लांट के सेल के अंदर, उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं और प्लांट को सीधे खड़े करने का काम भी यही करते हैं। प्लांट सेल के पास एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लाज्म। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके पास एक मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम हम सब जानते हैं, ये क्या काम करता है, आपका फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगले एग्जाम्पल की बात करें यूकैरियोटिक सेल्स का तो वो हो गए फंगल सेल। ठीक है। प्लांट सेल की तरह ही फंगल सेल के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट सेल की जो सेल वॉल थी वो सेल्यूलोज से बनी थी। फंगल सेल की जो होती है वो चिटिन से बनी होती है। कुछ फंजाई के पास सेप्टा होता है। ये क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं फंजाई में जो आपके ऑर्गेनल्स को और साइटोप्लाज्म को पास आउट करने का काम करते हैं। इसी वजह से डिफरेंट सेल्स के बीच की जो बाउंड्रीज होती है वो थोड़ी लेस क्लियर होती है।
अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है, सेल वॉल एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। एनिमल सेल के पास क्या होती है, एनिमल सेल के पास होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से जो एनिमल के जो सेल होती है वो थोड़ी सी अलग शेप और साइज ले सकती है और थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जबकि आपने देखा होगा कि जो प्लांट के पास सेल वॉल होती है, ठीक है, इसी वजह से प्लांट जो होते हैं वो ठोस होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए एनिमल की जो स्किन होती है वो थोड़ी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। अगर और डिफरेंस देखें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लाज्म होते थे, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लाज्म नहीं होते हैं, और एनिमल सेल के पास छोटे छोटे स्मॉल साइज के आपके वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के पास क्या थे, लार्ज साइज के वैक्यूल थे, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स का, तो वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। हमने पहले बात करी थी कि यूकैरियोटिक के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि अलग अलग सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोजोआ है वो है तो यूकैरियोटिक ही, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन वो क्या है, आपका सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर भी है, एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। प्रोटोजोआ क्या करता है, मूवमेंट करता है इधर उधर, ईट करता है और डाइजेस्ट करता है अपना फूड वैक्यूल्स में, ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ के पास क्या होता है, सीलिया होता है, जो एक छोटे छोटे आर्म का काम करते हैं, हाथों का काम करते हैं प्रोटोजोआ के लिए, और उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक थिन लेयर होती है जिसे हम पेलिसिल कहते हैं, ये क्या काम करता है, सेल वॉल को सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।